वेलकम टू डेली फैक्ट हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर, जिसमें जो है वो हम हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम्स, इन सभी को कवर कर रहे हैं। और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के साथ। जो ये करंट अफेयर है हमारे डेली फैक्ट के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको अवेलेबल होंगे। वहाँ पर हमने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के ये जो है करंट अफेयर्स के नाम से जो है वो क्रिएट की है, जिसमें जो है वो 2024 2023 2024 यानी कि पूरा एक साल का करंट अफेयर जो है वो हम एच अलाइड के लिए जो है वो कवर करेंगे। ये जो टारगेट है हमारा, ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए रहेगा। यहाँ पर जो फोकस है वो प्रीलिम्स पर भी है, और प्लस साथ में जो है वो हमारा प्री प्लस मेंस में जो है वो हम जो है वो आपको जो है वो यहाँ पर जो है वो करंट अफेयर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चन या किस तरह से आप जो ये डाटा जो है वो पेपर में यूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो आज के टॉपिक के साथ, वो है हर घर दस्तक कैंपेन। हर घर दस्तक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है किसने? ऊना डिस्ट्रिक्ट ने। और इनका जो मेन टारगेट है वो है कि हमें जो ये ड्रग अब्यूज़ हो रहा है इसको रोकना है। ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट जो ड्राइव जो चलाई है वो हर घर दस्तक ये चलाई है ऊना डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम ने। तो ये याद रखना, हरोली डिस्ट्रिक्ट के जो एसडीएम है उन्होंने ये लॉन्च किया। तो अगर हम इस इनिशिएटिव को, जब हम ड्रग अब्यूज़ के रिलेटेड या फिर हिमाचल प्रदेश ने क्या क्या इनिशिएटिव जो है वो ड्रग्स को रोकने के लिए, जो ड्रग्स इतने ज़्यादा हिमाचल में जो है वो इस टाइम पे यूथ में जो है वो स्प्रेड हो रही है, उसको रोकने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव चल रही हैं, तो अगर हम वहाँ पर इसको मेंशन करते हैं तो हमें जो है वो बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। और इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक है, जिस जो हेल्पलाइन नंबर है 9418064444, तो ये याद रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। नेक्स्ट है उसके बाद कि मंडी पुलिस लॉन्चेस 24/7 हेल्पलाइन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। ये भी जो है वो डाटा मेंस के लिए काम आ सकता है कि सुसाइड प्रिवेंशन, लाइक हिमाचल प्रदेश में जो देख रहे हैं अब, जिस तरह से जो वो हिमाचल प्रदेश में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ लग रही हैं, उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर जो है वो सुसाइड रेट भी जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो मंडी पुलिस ने लॉन्च किया। प्लस साथ में ये भी कहा है कि हमें जो है वो सुसाइड्स को रोकने के लिए जो काफ़ी स्ट्रिक्ट इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, ताकि जो है वो यूथ जो है वो अपनी लाइफ जो है वो प्रेशर जो या फिर स्ट्रेस में जो है या फिर अदर इमोशनल बैरियर्स में जो है वो लॉस ना कर जाए। तो इसको बचाने के लिए जो है वो यहाँ पर जो है वो टारगेट जो है लॉन्च किया। और साथ में ये भी है कि अभी तक जो है वो 89 डेथ, यानी कि लास्ट ईयर जो 89 डेथ हुई थी, और उसके बाद जो है वो मंडी में सेम एज इट इज़ जो है वो 112, उससे पहले 2022 में जो है वो 112, 2022 में अगर हम बात करें तो 112 डेथ जो है वो नोट की गई थी। तो सुसाइड जो रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके लिए जो है वो इनिशिएटिव जो है वो लेने बहुत ज़रूरी है। और मंडी पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर जो ये लॉन्च किया है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा जो है वो इसमें हेल्प कर सकता है। देन उसके बाद है 2 डे इवेंट। ये 2 दिन का इवेंट था, सबसे पहले ध्यान रखना। और इवेंट किसका था? नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक का जो है वो 2 दिन का जो इवेंट था वो कहाँ पर हुआ था? नॉनी डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना, नॉनी डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था। और ये 69th जो है वो नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक था। ठीक है, जो ऑर्गेनाइज किया था किसने? नॉनी यूनिवर्सिटी, यानी कि डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नॉनी। नॉनी यूनिवर्सिटी जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। और डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनी कब थी, ये यूनिवर्सिटी जो है वो बनी कब थी, और डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, ये याद रखना। नॉनी यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1985 में। और इसका जो फर्स्ट वीसी थे वो थे डॉक्टर डी आर भुशरी। याद रखना, डी आर यानी कि डॉक्टर भुशरी जो इसके फर्स्ट वीसी थे। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो नॉन यूनिवर्सिटी के वीसी कौन है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और नॉन यूनिवर्सिटी को रिसेंट में जो अभी अवार्ड भी मिले हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल गौरव पुरस्कार। हिमाचल गौरव पुरस्कार ये स्टार्ट हुआ था आपका 1992 में। आइदर सेक्स को मिलेगा, दैट मीन्स मेल या फीमेल, इसमें दोनों इसके लिए एलिजिबल है। मेल या फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें कहा गया है कि आपका जो है वो साथ में ये आफ्टर पोस्ट मैथेसली भी मिलेगा, मतलब मरने के बाद भी जो है ये आपको जो है अवार्ड दिया जा सकता है, जिसमें आपका जो मेन काम है। और साथ में ये भी है कि आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और रिकॉग्नाइज्ड फायर सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी जो है ये मिल सकता है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ध्यान रखना। और इसमें जो है वो एक साल में, ठीक है, मैक्सिमम जो है 4 अवार्ड जो है वो 4 लोगों को जो है दिया जाता है। ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है और 1 ग्रुप भी हो सकता है। तो ये याद रखना। ठीक है, 3 फॉर इंडिविजुअल एंड 1 फॉर ग्रुप, ये याद रखना। 3 फॉर इंडिविजुअल, 4 को दिया जाएगा जिसमें से 3 इंडिविजुअल और 1 ग्रुप होगा। और ये हिमाचल डे
यानी कि जो आपका 15 अप्रैल है एवरी ईयर, उस टाइम पे जो है वो सीएम, जो ऑनरेबल सीएम है, वो इस अवार्ड को जो है वो प्रेजेंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है फॉर इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो कैश प्राइज़ है 21,000 का, हिमाचली शॉल एंड कैप और एक सर्टिफिकेशन। उसके बाद दूसरा, यहाँ पर ग्रुप के लिए 1 लाख रुपये दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें जो है हिमाचली शॉल एंड कैप भी दी जाएगी। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पर ये है कि ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है आपको जो है वो वर्क कर रहे हो, ठीक है, जिससे जो है वो सोसाइटी का हेल्प हो रही है, स्टेट की हेल्प हो रही है, और स्टेट के फेवर में वो है बहुत, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के केस में जो है वो ये दिया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आप इसके बाद येलो अलर्ट एंड फ्रेश स्नो। ये जो है वो रिसेंट उस टाइम न्यूज़ में रहा था जब स्नोफॉल हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग है कि अब हम इसको लिख सकते हैं कि विंटर सीजन में हिमाचल के पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो वहाँ हम इसको ऐड कर सकते हैं येलो अलर्ट और फ्रेश स्नोफॉल, जिसकी वजह से जो रोड्स ब्लॉक होते हैं, टूरिज्म जो है वो टूरिज्म जो यानी कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो इफेक्ट होता है, जैसे रोड्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, और बहुत सारे टूरिस्ट भी जो है वो काफ़ी जगहों पर फंस जाते हैं, जिससे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस और यहाँ पर पुलिस और अदर एनडीआरएफ वगैरह उनका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना। देन उसके बाद है शिंकुला पास। शिंकुला पास न्यूज़ में था, और शिंकुला पास के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि शिंकुला पास जो है माउंटेन पास इन इंडिया, जो हमें समझना है बिटवीन किस में, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में है ये। और फ्रॉम ये अगर इसमें जो न्यूज़ में था ये कि 15 लेबर कमिंग फ्रॉम जास्कर टू मनाली वर रिस्क्यूड एट अ फीट ऑफ द शिंकुला। शिंकुला में जो वो रिस्क्यू किया है कहाँ पे, जास्कर टू मनाली, तो लद्दाख और मनाली के बीच में आता है ये, ठीक है। इट कनेक्ट लाहौल रीजन, ध्यान से इसको समझना कि जो लद्दाख मतलब हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल रीजन है उसको कनेक्ट करता है जास्कर रीजन ऑफ द लद्दाख, यानी कि जास्कर और लाहौल के बीच में जो है वो ये आपका जो है वो आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और शिंकुला इससे जो है वो न्यूज़ में था, प्लस इसका जो हाइट है, ठीक है, फीट, ये 16,580 फीट। अब इससे भी जो है वो क्वेश्चन जो है पेपर में आने लगे। अभी रिसेंट वाला अगर हम देखेंगे हाई कोर्ट जो क्लर्क का, हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है वो आल्टीट्यूड के ऊपर जो है पासिस के जो है वो एक क्वेश्चन बना है, तो अब आल्टीट्यूड्स को भी जो है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद है ग्रीन फी न्यूज़। ग्रीन फी यानी कि एक तरह से टैक्स। ग्रीन फी ये शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो है ये प्लान किया है कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले 2014 में भी जो है वो ग्रीन फी इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन ड्यू टू द टेक्निकल एरर्स जो जिस तरह से उसको किया जा रहा था उसमें जो है वो उसको रोक दिया गया था। और ये ग्रीन टैक्स जो इंस्टॉल किया था, ये इसका जो बैरियर लगाया था वो लगाया था आपका तारा देवी के पास में, बट लेकिन फिर इसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू द टेक्निकल एरर्स। और अभी रिसेंट में प्लान किया जा रहा है कि ग्रीन फी जो है वो हम जो है वो दोबारा से लगा रहे हैं। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो रेवेन्यू जनरेट होगा, दूसरा ग्रीन फी से हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और कंट्रोल कर सकते हैं कि जो इलीगली तरीके से जो टूरिस्ट या फिर अदर एक्टिविटीज़ जो स्टेट में हो रही है उसको जो है वो रोक सकते हैं। जब एक बैरियर लगेगा तो अदर स्टेट्स के व्हीकल, ये टैक्स जो है वो अदर स्टेट के व्हीकल्स पे लगेगा, तो उससे जो है वो अच्छा जो है वो एक तरह से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन या कह सकते हैं कि प्रॉपर वर्क जो है वो यहाँ पर होगा। और शिमला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो म्यूनसिपल जो कमेटी है वो 1851 में बनी थी, याद रखना, अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ 1850। तो 1850 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग जो है वो 1851 में जो है वो ये शिमला एमसी यानी कि म्यूनसिपल कमेटी जो है वो बनी है, और सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है, ओल्डेस्ट म्यूनसिपालिटी ऑफ द इंडिया है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूनसिपलिटी ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन उसके बाद है संदीप धृष्टा, जो है वो अपॉइंटेड एज द बीजेपी किसान मोर्चा चीफ। जो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट राजीव बिंदल, उन्होंने क्या किया है कि अपॉइंटेड बिलाल अहमद एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टीज माइनॉरिटी मोर्चा एंड संदीप देश्ता एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द किसान मोर्चा। तो देखो बिलाल अहमद को अपॉइंट किया है माइनॉरिटी मोर्चा का प्रेसिडेंट, और दूसरा उसके बाद जो है वो संदीप देहता को अपॉइंट किया है किसान मोर्चा का, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सिल्वर जुबली रीयूनियन ऑफ डॉक्टर्स एट आईजीएमसी। आईजीएमसी सबसे पहले तो याद रखना है कि आईजीएमसी जो है वो 1966 में बनी थी, यानी कि आपका इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज 1966 में शिमला में बना था, और ये एसोसिएट किसके साथ है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के साथ। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कब बनी है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करना। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो ये जो यूनियन है रीयूनियन, इसमें जो है वो 60 डॉक्टर्स जो है वो सिल्वर जुबली के टाइम पे जो है वो 60 डॉक्टर्स एंड टीचर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, एंड अब्रॉड केम टुगेदर ऑन दिस ओकेशन। इस दिन आज जो है वो मतलब जो ओकेशन जो हुआ था उस टाइम पे जो है वो जो डिफरेंट डॉक्टर्स और जो टीचर्स यहाँ से पढ़ कर गए हैं वो सब जो है वो इकट्ठे हुए थे, याद रखना।
और 1996 बैच ऑफ द इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला हैड इट्स सिल्वर जुबली यूनियन एट द आलम मैटर हेयर टुडे, मतलब जो है यहाँ पर वो जो है वो सिल्वर जुबली उनकी थी। देन उसके बाद प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी इन न्यूज़। ये जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ है प्राइमरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो प्राइमरी लेवल पर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करती है। इसमें जो है वो 40 स्कीम्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर हैज़ बीन इनिशिएटेड इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, जिसमें जो हम 40 स्कीम्स जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं। मेजर इनिशिएटिव्स इंक्लूड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी सच एज जन औषधि केंद्राज वेयर इन जेनरिक मेडिसिन विल बी मेड अवेलेबल टू द रूरल पॉपुलेशन एट चीपर रेट। तो जेनेरिक मेडिसिन जो है वो आपको चीपर रेट पर मिलेगी, ये इनिशिएटिव है जिसके थ्रू। और इसमें ये भी बात की जा रही है कि कॉमन सर्विस सेंटर जो होंगे प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विल ऑपरेट लोक मित्रा केंद्रास टू हेल्प रूरल पॉपुलेशन इन गेटिंग वेरियस सर्टिफिकेट एट द डोर स्टेप। सर्विसेज सच एज टेली लॉ एंड टेली मेडिसिन ऑल्सो अवेलेबल थ्रू द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। दैट मीन्स अगर हम इसको और ईजी वर्ड में और एक बहुत अच्छे और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाली टर्म में इसको अगर समझे तो वो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। पंचायती राज की जहाँ पर 3 टायर गवर्नमेंट की बात की जा रही है, वहाँ पर पंचायती राज में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को इतनी सारे जो है वो लाइक मेडिसिन, ठीक है, फिर ऊपर साथ में टेली मेडिसिन हो गया, कॉमन सर्विस सेंटर, हर एक स्कीम जो है वो यहाँ पर लोक मित्र केंद्र के थ्रू मैनेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम किसको प्रमोट कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को। तो क्वेश्चन मतलब टॉपिक के अंदर भी हमें जो है वो ढूंढना चाहिए कि जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक क्या बन सकता है, एक न्यूज़ के अंदर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या बन सकता है जो एग्जाम में आ सकता है। तो ये अप्रोच हम रख सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है भूतनाथ ब्रिज इन न्यूज़। भूतनाथ ब्रिज जो है वो कहाँ पर है, सबसे पहले तो याद रखना कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। इसको फाइनली रिस्टोर किया गया फॉर लाइट व्हीकल आफ्टर अबाउट 4.5 ईयर्स। तो ये जो है वो भूतनाथ ब्रिज को जो है वो रिस्टोर कर दिया है। 95 मीटर है, डबल लेन ब्रिज है, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड। और इसको कंस्ट्रक्ट किया है ₹10 करोड़ अराउंड जिसका बजट रहा है। इसमें जो है डेवलप्ड क्रैक जो इसमें क्या हो गया था, क्रैक बन गए थे। तो उसके बाद जो है वो 2018 में जो है वो काम शुरू हो गया था इसका, और अभी 5 साल बाद जो है इसको इनाग्रेशन हो गई है। तो ये याद रखना, अभी इसको फाइनली रिस्टोर कर दिया है। भूतनाथ ब्रिज कहाँ पर है आपका, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखना। उसके बाद रोहतांग रिसीव फ्रेश स्नोफॉल। रोहतांग में जो फ्रेश स्नोफॉल हुई है, और मिड नवंबर और मिड मई के बीच में तक जो है वो यहाँ पर जो है वो स्नोफॉल होते हैं, जिसकी वजह से रोहतांग जो है वो बंद रहता है। रोहतांग पास से एक रिवर निकलती है अराउंड में इसके रिवर, तो आपको उस रिवर का नाम बताना है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रोहतांग पास जो है वो कहाँ पर है, इज़ अ हाई आल्टीट्यूड माउंटेन पास ऑन द ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये अब स्टेटमेंट बनती है पेपर में। तो वो पूछ लेगा इस तरह से कि रोहतांग पास इज़ अ हाई माउंटेन पास ऑन द वेस्टर्न पीर पंजाल ऑफ द हिमालयस, पीर पंजाल रेंज ऑफ द हिमालयस, इस तरह से पूछ सकता है। तो याद रखना ये वेस्टर्न नहीं है, ये ईस्टर्न। तो ये ईस्टर्न वर्ड जो है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको माइंड में रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो डायरेक्ट है। उसका इट कनेक्ट कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो ये तो बहुत कॉमन है, सबको पता होगा। लेकिन वो कंफ्यूज करने वाली जो स्टेटमेंट जो पेपर में डालते हैं वो ईस्टर्न वेस्टर्न डायरेक्शंस को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर उसके बाद है कि पास जो है लाइज ऑन द वाटर शेड बिटवीन द चिनाब एंड द ब्यास रिवर बेसिन। कि जो पास है ये चिनाब और ब्यास, चिनाब रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, प्लस उस प्लेस का नाम बताना है जहाँ पर चंद्र और भागा दो नदियाँ मिलकर जो है वो चिनाब बनाती है, वो भी कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कर सकते हैं। और ब्यास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और ब्यास जो है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है उसका भी जो है वो आप आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, जिसमें हमने बात की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है 11 साइट्स फॉर इको टूरिज्म। डेवलपिंग इको टूरिज्म की तरफ हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंट चैलेंजेस हमने देखे हैं, लाइक जो टूरिज्म है, टूरिज्म सेक्टर जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो बैकबोन बन रहा है, स्ट्रांग हो रहा है टूरिज्म सेक्टर में हमारा, जिससे जो है वो रीजनल हम देख रहे हैं कि अपने धरोहर रीजनल लेवल पर भी जो है वो हम बात कर रहे हैं कि हमें जो है वो टूरिज्म को प्रमोट करना है। तो उसके रिगार्डिंग जो चैलेंजेस आते हैं, तो सबसे पहला तो पोल्यूशन हो गया, दूसरा इलीगल एक्टिविटीज़ हो गया, तीसरा कि हमारा जो कल्चर्स पे इफेक्ट पड़ता है बाहर से आने वाले लोगों का। तो ये सब को जो है वो बचाने के लिए हमें क्या करना है, इको टूरिज़्म प्रमोट करना है। साथ में ये टारगेट जो है वो हमने रखा है, वो रखा है कि इको टूरिज़्म जो है वो हमें प्रमोट करना है, जिसके थ्रू जो है वो हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल
रीजनल डेवलपमेंट, अब हम, अभी तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, लेकिन अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं अच्छा लिखने के लिए और कनेक्टिव वर्ड ऐड करने के लिए, वो कर सकते हैं सस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट। सो दिस इज़ अबाउट आर इनिशिएटिव। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट, और जल्दी ही जो है वो नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।